तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे वीट के बारे में। तो हम आज वीट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीट ये किंग्स ऑफ सीरियल्स है और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=42। वीट कब स्टार्ट हुआ था कल्टीवेशन करना? तो वीट आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले जो वीट हमने मतलब जो क्रॉप हमने बोया था वो वीट था। तो सबसे पहला क्रॉप जो था वो इंसानों ने जो पकाया था वो वीट था। तो वीट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था 7500 BC में। उसके बाद इसकी फैमिली है ग्रैमिनी और पोएसी। आपको अगर ग्रैमिनी और पोएसी में डिफरेंस नहीं पता तो मैं ये बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया में हुआ था। एब्सिनिया एक वहाँ का मतलब डिस्ट्रिक्ट था पुराना, वहाँ से हुआ था। इसका टेस्ट वेट है 40 ग्राम। टेस्ट वेट के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे निकालना है, कैसे करना है उसका, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वीट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन कितने परसेंट? 10 to 11%। तो प्रोटीन कौन सा? तो ग्लूटेन नामक एक प्रोटीन रहता है, वो प्रोटीन इसमें 10 to 11% होता है, ठीक है। इसके बाद ये हाई कंटेंट ऑफ नायरिन एंड थायामिन इसमें होता है। इट इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेबल फूड। आपको अगर स्टेबल फूड मालूम नहीं तो मैं बता दूंगा। स्टेबल फूड मतलब वहाँ का लोकल फूड। जहाँ अगर महाराष्ट्र का स्टेबल फूड जैसे सॉर्गम है, राजस्थान का बाजरा, वैसे ही ये इंडिया का सेकंड स्टेबल फूड है। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट स्टेबल फूड मतलब क्रॉप कौन सा था इंडिया का। तो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद ये फर्स्ट क्रॉप मेंशन इन बाइबल है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फर्स्ट क्रॉप है जो बाइबल में लिखा गया था। इसके बाद वीट की जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूट कैसा हुआ है? तो वीट आपको बताऊंगा, वीट सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला एक क्रॉप है। ये हर देश में इसको उगाया जाता है। अब पाकिस्तान से इंडिया से नेपाल, यह बहुत ज़्यादा वाइडली स्प्रेड ये क्रॉप है। ये देखिए 57 नॉर्थ टू 47 साउथ लैटिट्यूड इसमें ये ग्रो किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वीट में ये कॉमनली कल्टिवेटेड स्पेसीज। तो सबसे पहले 4 सबसे ज़्यादा कॉमनली कल्टिवेटेड स्पेसीज है। उसमें से पहला ट्रिटिकम एस्टिवम, कि वह उसको ट्रिटिकम वल्गैरा भी कहते हैं। इसमें 4 प्रकार होते हैं। हार्ड रेड विंटर वीट, उसके बाद हार्ड रेड स्प्रिंग वीट जिसमें हाई प्रोटीन होता है। उसके बाद सॉफ्ट रेड विंटर वीट जिसमें लो प्रोटीन होता है। और उसके बाद वाइट वीट जो पेस्ट्री बनाने के काम आता है। इसके बाद सेकंड नंबर का है ट्रिटिकम ड्यूरम, थर्ड नंबर का है ट्रिटिकम डाइकोकम और चौथे नंबर का है ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन उसको डिटेल में देखेंगे कि ट्रिटिकम वल्गैरा में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिटिकम वल्गैरा और ट्रिटिकम एस्टिवम, इसे मैक्सिकन ड्रॉपवीड भी कहते हैं। आपको ये नोट कर लीजिएगा कि इसको मैक्सिकन ड्रॉपवीड भी कहते हैं। और ये कॉमनली ब्रेड बनाने के लिए कि वह कॉमनली वीट, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वीट है। ये 87% इसका शेयर है वीट प्रोडक्शन में, मतलब 87% ये उगाया जाता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=44। सेकंड क्लासिफिकेशन वीट है ट्रिटिकम ड्यूरम। तो इसे मैक्रोनी वीट भी कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा नूडल्स बनाने के काम होता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग हैबिट होता है। अगर आप ऊपर से नीचे से फेंक दोगे तो ये थोड़ा बाउंस बैक करेगा, इसलिए इसे स्प्रिंग नूडल्स ऐसे बनाने के काम में बहुत ये आता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=28 और ये कल्टीवेशन सेंट्रल और साउथ इंडिया में इसका ज़्यादातर होता है। इसके बाद ट्रिटिकम डाइकोकम, इसे इमर वीट भी कहा जाता है और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=28 और ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है तमिलनाडु के लिए। और ये ज़्यादातर साउथ में उगाते हैं इसको। ये एक ग्रेन के जैसा होता है,
रवा, जैसे रवा होता है ना, ये रवा बनाने के काम आता है सबसे ज़्यादा। तो ये रवा मतलब उपमा, ये ऐसे ऐसे इसके लिए इसका यूज़ होता है। और ये कल्टीवेशन गुजरात, महाराष्ट्र, एपी और तमिलनाडु में भी थोड़ा थोड़ा किया जाता है इसका। इसके बाद ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, तो इसका क्रोमोसोम नंबर है 42 और ये इंडियन ड्रॉपफिट है। तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंस बताऊंगा मैक्सिकन ड्रॉपफिट और इंडियन ड्रॉपफिट। मैक्सिकन ड्रॉपफिट कौन सा है? ट्रिटिकम वल्गैरा, और इंडियन ड्रॉपफिट ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो जैसे मैक्सिको ने मैक्सिकन बनाया, वो ड्रॉप था, वो सेमी ड्रॉप है, और हमने इंडिया के साइंटिस्ट ने उससे भी शॉर्ट बनाने का कोशिश की जो इंडिया में बना हो। तो कोशिश के बाद बन तो गया, पर इसका प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा। मतलब 12 बैग डालो तो सिर्फ 4 बैग निकलते थे। तो ऐसा इसका प्रोडक्शन बहुत कम होने लगा, इसलिए इसे गॉन ऑफ कल्टीवेशन, मतलब ये कल्टीवेशन धीरे धीरे बंद होने लगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके बाद आपको किस पर वीडियो चाहिए, जैसे राइस और बोगे सरगम है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।